नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। दो टूक की शुरुआत करते हैं। यूपी में पीसीएस के अभ्यर्थियों ने 15 दिसंबर को अपनी मांगों को लेकर आंदोलन का ऐलान किया, जिसके बाद प्रदेश में युवाओं को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं है, बीजेपी जाएगी तभी नौकरी आएगी। अखिलेश यादव के बयान पर मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार के दौरान वसूली गैंग सक्रिय रहते थे, खास वर्ग को नौकरी मिलती थी, बाकी वह भटकते रहते थे। मौजूदा सरकार में बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर युवाओं को नौकरी मिल रही है। सवाल है कि क्या युवाओं पर ध्यान 2027 के प्लान का हिस्सा है? दो टूक में करेंगे चर्चा। पहले सुनते हैं बयान। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, राज्य और केंद्र दोनों जगहों पे नौकरियों की शॉर्टेज होती चली जा रही है। जो लोग एडहॉक पे रखे जा रहे हैं, संविदा पे रखे जा रहे हैं, वहाँ आरक्षण के नियमों का भी पालन नहीं हो जा रहा है। इसका मतलब है जो पीडीए है वो लगातार नौकरी से वंचित किया जा रहा है। भाजपा जब जाएगी तभी पीडीए के लोगों को नौकरी मिलेगी, आरक्षण मिलेगा और संविधान बचेगा। अखिलेश यादव जी जब सरकार में थे 5 वर्ष का कार्यकाल हमने देखा है, और आगे मुख्यमंत्री ने कई बार कहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, कि भाई भतीजे वसूली करने के लिए निकल जाते थे। कभी अखिलेश ने उसका जवाब नहीं दिया कि नहीं हम वसूली नहीं करते थे। कैसे एक ही वर्ग के लोगों की नौकरियां लगती थी। आज 9 लाख से अधिक नौकरियां सरकारी, 1 करोड़ से अधिक युवाओं को रोजगार आज प्रदेश के अंदर मिला है। एक भी व्यक्ति नहीं कहता, हमारे विभाग के अंदर भी 1850 भर्तियां हुई हैं, एक भी व्यक्ति नहीं कह सकता कि 1 रुपया किसी से लिया गया हो। पूरी निष्पक्षता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ युवाओं को नौकरी मिल रही है। और ऐसे में बड़े सवाल, नौकरी पर तकरार, बीजेपी एसपी में आर पार, भ्रष्टाचार के खिलाफ महाआंदोलन, युवाओं का मिलेगा समर्थन। न रिश्वत न भ्रष्टाचार, योग्यता से मिल रहा रोजगार। नौकरी बीजेपी के एजेंडे में नहीं, समाजवादी पार्टी जो कहे वही सही। नियुक्ति नहीं होने से युवा निराश, अखिलेश को 27 में आस। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। कृष्ण मोहन पांडे जी, प्रवक्ता बीजेपी, कपिल श्रीवास्तव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, डॉक्टर वरुण पुरोहित जी, कांग्रेस नेता। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। कृष्ण मोहन पांडे जी, महाआंदोलन की तैयारी है समाजवादी पार्टी की तरफ से जी। देखिए, एक बात स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी का ये जो कारवां है लगातार चल रहा है, ये विजय रथ आगे चलता रहेगा, क्योंकि हम समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं। हम अपने अंत्योदय की परिकल्पना को आगे बढ़ा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा प्रेषित ये जो परिकल्पना है कि समाज का अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, वो दलित है, पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, उसको प्रथम पंक्ति पर लाकर उसको सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से अग्रणी भाव में कर दे, इसकी परिकल्पना को हम पूर्ण कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में केंद्र की सरकार ने इसे परिलक्षित किया है, और उत्तर प्रदेश की पिछले 9 वर्षों की सरकार में हमने इसे करके दिखाया है। अब अखिलेश जी जिस व्यवस्था की बात कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में पिछले 9 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख से ऊपर सरकारी नौकरियां दी है और लगभग 2 करोड़ से ऊपर हमने रोजगार दिए हैं। परंतु अखिलेश जी जिस रोजगार की बात करते हैं, वो रोजगार उनका आईटी सेक्टर का है। आईटी सेक्टर का वो बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, जैसे पूर्ववर्ती सरकार में बढ़ाए थे। आईटी सेक्टर अर्थात इनकम फ्रॉम टेरर, कट्टा उठाओ इनकम पाओ। अखिलेश जी हर जिले में एक गुंडा, एक अपराधी विकसित करते थे, उसी को पुष्पित पल्लवित करते थे और अपराध से इनकम उत्पन्न करते थे। तो अखिलेश जी का जो रोजगार था वो इनकम फ्रॉम टेरर अब उत्तर प्रदेश से गायब हो चुका है। इनके कार्यकर्ता, इनके लोग जिनसे ये पुष्पित पल्लवित होते थे, अब वो परेशान है कि ये चूंकि पढ़ने लिखने से नौकरी मिलती है, संघर्ष करने से नौकरी मिलती है, इनके लोगों को फ्री में नो पैसा पाने की व्यवस्था थी कि कट्टा उठाओ पैसा पाओ, किसी के पास जाओ कट्टा दिखाओ पैसा पाओ। अब उत्तर प्रदेश में कोई भी व्यक्ति असुरक्षित नहीं है, हर व्यक्ति सुरक्षित है, हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था के अनुरूप कार्य कर रहा है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, युवाओं को नौकरियां मिल रही है, जो योग्य लोग हैं उनको सरकारी नौकरियां मिल रही है। परंतु हमारे साथी को, इस अखिलेश जी को इस बात का भान होना चाहिए कि सरकारी नौकरी और रोजगार में अंतर होता है। इनकी पिछले 5 वर्षों की सरकार में 12-17 में अखिलेश जी 1,35,000 नौकरी दे पाए थे। भारतीय जनता पार्टी की 8 वर्षों की सरकार में हम लोग 8 लाख लोग सरकारी नौकरियां दे चुके हैं।
अब इस परिधि से कोई यदि मिलाया जाए तो सपा बसपा के लगभग 13 वर्ष के शासन में भी इतनी नौकरियां नहीं मिल पाई। ठीक, उनके कपीश जी, कपीश जी, आरोप लग रहा है कि युवाओं के बहाने आप वोट साधने की कोशिश कर रहे हैं, पहले पीडीए अब युवा। आरोप की 12 से 17 में नौकरी निकलती नहीं थी, झोला उठाकर चल देते थे, वसूली गैंग बोला जा रहा है, खास पर को तब नौकरी मिलती थी। बीजेपी का कहना है कि हमने 8 लाख सरकारी नौकरी दी और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार हमने सृजित किया, युवाओं को लगातार उनका पेशा कैसे चले इस पर ध्यान दिया, कोशिश यही है। लेकिन आप लोगों के हिसाब से करप्शन भी है और इसीलिए युवाओं के साथ महाआंदोलन की तैयारी। देखिए राहुल भाई, एक बात बहुत स्पष्ट आ रही है, ये आवाज जो है वो काफी इको कर रही है। मैं सही करवाता हूं पीसीआर से। देखिए एक बात बहुत स्पष्ट सी है, ये सरकार केवल वोकल है, वर्क नहीं करती है। और अगर कर रही होती तो अपना ही उद्घोषणा पत्र एक बार उठा करके पढ़ लेते। पिछले 2 रिज्म से इनकी सरकार चल रही है और बावजूद इसके ये विपक्ष से पूछ रहे हैं, अरे हमारी जिस समय सरकार चल रही थी 5.5 लाख नौकरियों से ज्यादा हम लोगों ने कंफर्म नौकरियां दी थी, संविदा पर नहीं और ना डेली बेसिस पे, ना हम लोगों ने कोई कॉन्ट्रैक्टर जो है वो प्रोसेस किया था। ये तो सारी चीजें खत्म कर दी है। इनके सारे पेपर्स लीक कर जाते हैं, वो जो पेपर लीक कर जाते हैं उसमें अभ्यर्थियों के माता पिता के खून की कमाई लगती है और वो हड़पने का काम ये योगी सरकार कर रही है। 69,000 शिक्षकों के भर्ती के अंदर जिस तरीके से पहले पेपर के अंदर लीकेज किया गया, उसके बाद आरक्षण जिस तरीके से पीडीए का मारा गया, मात्र 4% आपने दिया ओबीसी आरक्षण। और जब ओबीसी जो आयोग है उसके अध्यक्ष ने इस पर जो है चिट्ठी जारी की तो वो अध्यक्ष ही हटा दिया गया। तो आप सोचिए, इनके हाथी के दांत हैं जो दिखाने के और है और खाने के और है। योगी जी को रोजगार परक चीजों की जानकारी नहीं है। इन्होंने तो बकायदा जो पहले से रोजगार कार्यालय हुआ करते थे उन पर ताला लगा दिया, बेरोजगारी के आंकड़े आना बंद कर दिए, श्रम विभाग जो रोजगार के लिए अवसर प्रदान कर रहा था उस पर भी ताला लगा दिया। तो आप तो जान ही नहीं सकते इस बात को कि वर्तमान समय में इस सरकार ने कितने सरकारी पक्के रोजगार दिए हैं। श्वेत पत्र जारी करने की बात अगर हम लोग करते रहे विधानसभा सत्र में तो 3 दिन का विधानसभा सत्र लेकर के आते हैं, उसमें केवल 2 दिन तो इधर ही उधर श्रद्धांजलि सभा में चला जाता है और उसके बाद 1 दिन में वो सारा अपना ध्वनिमत से पारित करा लेते हैं। ये बात क्यों नहीं करना चाहते उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी पे? आप देखिए, नरेंद्र मोदी जी के जन्म तारीख को बकायदा उत्तर प्रदेश का युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मना रहा है और पिछले 8 साल से कितना पलायन हुआ है इसका योगी जी ने कोई रिपोर्ट नहीं किया। तो हकीकत इसी चीज की है, ये जो एसआईआर किया जा रहा है इसमें 5 करोड़ लोगों को नोटिसें जानी है, जो अनपढ़ होंगे, जो अशिक्षित होंगे, जिनके पास प्रमाण पत्र नहीं होगा, जो डेली का डेली अपने मजदूरी की कमाई के लिए सुबह निकलते होंगे, रात में आते होंगे, उनका नाम कट जाएगा। और ये उनको मतदान के उनका कहना है कि जिनकी बात अखिलेश यादव कर रहे हैं उस टाइम उस सरकार में उस खास नौकरी के लिए खास जाति को ही कहा जाए कि उन्हें ही चुना जाता था और इधर उधर जो जाति वालों को मिलता था उसके लिए वसूली कर ली जाती थी। हम तो बिना भेदभाव योग्यता के आधार पर सब कुछ कर रहे हैं। बहुत हल्की आवाज आ रही है राजपूत भाई, जरा आवाज बढ़वा करके बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। ठीक है, मैं आता हूं, तब तक एक सवाल डॉक्टर पुरोहित जी से। डॉक्टर पुरोहित जी, अब युवाओं को साधने की कोशिश विपक्ष का अच्छी बात है, युवाओं की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, लेकिन सवाल है कि ये आंदोलन युवाओं का है, इसे सियासी ना बनाया जाए। देखिए राहुल जी, उत्तर प्रदेश जो है सबसे हेवीली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है, वर्ल्ड का 6th 25 करोड़ के लगभग पॉपुलेशन होने जा रही है। अभी कहते हैं हमने 8 लाख सरकारी नौकरी दे दी 10 साल 9 साल में।
तो जो 10 साल पहले पॉपुलेशन का रेशियो था, आज क्या रेशियो है वो नहीं बता रहे। 5.5 करोड़ 6 करोड़ युवा, सबसे युवा प्रदेश उत्तर प्रदेश, उसके युवाओं को आप फिर अब ये बताएं कि चाय पकड़ के लाइसेंस कितनी लोकल बॉडीज ने दिए, क्या राज्य सरकार ने दिए, जैसे युवाओं का उपहास उड़ाते। नौकरियां देना, उसका रेशियो देखना चाहिए, कितने बच्चे पढ़ाई लिखाई करके युवा हो चुके हैं, उनके अनुरूप उनको जॉब मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, और जॉब भी सोशल सिक्योरिटी के अनुरूप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। 11 लाख 12 लाख ये कहते हैं हमने संविदा कर्मी रख रखे। अभी कपिल जी ने का डेटा ही उपलब्ध नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी बात अगर मानते हैं तो 10-11 लाख 12 लाख जो भी संविदा कर्मी, तो उनकी क्या सोशल सिक्योरिटी है, उनका कितना शोषण हो रहा है, कितना पेमेंट मिल रहा है, ये चीजें देखने वाली बात है। उत्तर प्रदेश, अभी मैंने सुना इनको बीजेपी के थे शायद, मैं ऐसे देख नहीं पा रहा, परिकल्पना की बात कर रहे थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की परिकल्पना। अरे भाई 11 साल आपको केंद्र में, 12 साल हो रहे हैं, 10 साल यहाँ होने को जा रहे हैं, आप क्या कल्पना ही करते रहोगे? और परिकल्पना, अगर उनका इतना आदर्श मानते हो दीनदयाल जी उपाध्याय जी को, तो उनके नाम पर वोट मांगते। कांग्रेस के नेताओं को चुरा चुरा के आप क्यों वोट मांगने की कोशिश कर रहे हो? दूसरी बात, अभी आपने इन्होंने कहा शिक्षा ही नहीं होगी तो कैसे होगी? तो शिक्षा तो कितने लाख स्कूल, कितने हजार स्कूल, कौन कौन सी प्राथमिक के माध्यमिक के उत्तर प्रदेश में बंद हुए, वो इनसे आंकड़ा पूछ लीजिए, तो उसको नहीं बता पाएंगे। ये सब जो ढकोसलेबाजी चल रही है, पॉम्प एंड शो, बस प्रोपेगेंडा कर दो, कोई विरोध करे तो उसके खिलाफ कोई ना कोई ईडी पीडी सीडीआई मुकदमे लगा लोगों के, उसको खत्म कर दो। अभी अखिलेश यादव की सरकार से कंपैरिजन करते हैं, मैं कह रहा हूँ एक जाति को मिल रही थी, अगर ये मान ले, नौकरियां तो दे रहा था ना भाई, आप तो दे नहीं रहे हो नौकरियां। जिस रेशियो में नौकरी आपको निकालनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी वर्ड का उपयोग कर रहा हूँ राहुल जी में, वो उस उपयोग को, उसके अनुसार आप नौकरियां निकालोगे तो युवाओं को नौकरियां देनी चाहिए थी। आप हम ये योजना लाए, लाखों करोड़ की ये लाए, उससे जनता को क्या लेने देना है? आपके ऊपर के ऊपर खेल चल रहा है लाखों करोड़ की योजनाओं से। आपने कोई भी योजना 2, 5, 10 करोड़ की सुनते ही नहीं है आजकल। ये 100 करोड़ की योजना, 500 करोड़ की योजना, उसका क्या खेल है सबको पता है। और जितने अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे बना रहे हो या अंतरदेशीय आप हवाई अड्डे बना रहे हो देश के अंदर के लिए, डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स, उसका आम जनता क्या करेगी? हवाई चप्पल से हवाई यात्रा सबको पता लग गया कैसी हो रही है। अब आप जैसे गौतम बुद्ध नगर जो नोएडा है, उसमें सबसे ज्यादा इनके पर कैपिटा इनकम भी है, रेवेन्यू भी आती है, उसका क्या हाल हो गया पोल्यूशन से? उस पर कोई चर्चा नहीं है, बस विपक्ष को कोसना। आज चर्चा तो हो रही है ना, नौकरी को लेकर चर्चा तो हो रही है डॉक्टर पुरोहित जी, लेकिन सवाल मेरा यही था कि युवाओं को भिड़ने दीजिए सरकार से, उसे पॉलिटिकल ना बनाइए, कोई भी पार्टी हो, युवा अपने आप निपट लेंगे उससे। पॉलिटिकल मुद्दा आप बनाइए बाहर से, समर्थन कीजिए आप बाहर से, लेकिन वो ऐसा ना लगे कि कल को ये कहा जाने लगे कि ये सारा किया धरा विपक्ष का है, जो कि लड़ाई युवा लड़ने जा रहे हैं। नहीं, युवाओं की लड़ाई तो देखिए, मैं आपको बताऊं, हिंदुस्तान में कई बार होती रही है, विदेशों में भी कई बार, चीन जैसे देश में जहां तानाशाही वहां भी खूब हुई। लेकिन ये अगर आप कहोगे विपक्ष क्यों नहीं सपोर्ट कर रहा, फिर नहीं बाहर से मैं कह रहा हूं बाहर से नहीं, युवाओं की यूथ विंग भी तो होती है ना राजनीतिक पार्टियों की। भारतीय जनता पार्टी को कहता है भारतीय युवा मोर्चा बंद कर दे, सारी पार्टियां बंद कर दें। युवाओं में अगर आपने, ये अलग चीजें नहीं राहुल जी, अलग चीजें नहीं है, नहीं अलग। यूथ विंग जब बनी हुई है, छात्र संस्थाएं बनी हुई, जी हाँ, तो उसमें ये छात्र विंग जो बनी हुई है, नहीं उसमें बोल देना समाजवादी छात्र संघ, और आपका जो कांग्रेस का है छात्र विंग वो चला जाए, लेफ्ट का है वो चला जाए, उससे समझा जा सकता है। लेकिन मेरा यही साफ कहना है कि वह अगर लड़ाई लड़ है तो उसे पॉलिटिकल ना बनाया जाए। एनएसयूआई है जैसे, हाँ मैं वही कह रहा हूं, सबकी मैं तो कह रहा हूं कि देखिए पिछली बार जो हुआ था उसमें एबीवीपी भी आ गया था, इन्हीं का है, बीजेपी वालों का, ऐसा तो कुछ है नहीं। कृष्णमोहन पांडे जी, ये स्थिति आ गई है, 12 से 17 में एक जाति को दे रहे थे तो दिक्कत थी, आप तो वो भी नहीं दे पा रहे हैं। हाँ जी ठीक है, ये 12 से 17 में कितना देते थे इसका डाटा मैं बताता हूं। 12 से 17 में समाजवादी पार्टी ने जो सरकारी नौकरियां हैं, जो इनकी सरकार का डाटा है, वो 1,38,000 है। वो तो 5.5 वर्षों में सरकारी नौकरी दी है 1,38,000, 1,68,664। साहब ये सरकारी डाटा है, मत पेश करिए। ये इनका सरकारी डाटा है 1,38,000। आप झूठ बोलना, ये सरकारी डाटा है इनका। कौन से डॉक्यूमेंट आप ये दिखा भारतीय रहे हैं? जनता पार्टी का डाटा नहीं है, सरकारी डाटा है 1,38,000। फ्रॉड बोलो, कस के बोलो, झूठ बोलो। ये जितनी भी नौकरी मिली प्रधानमंत्री वो एक जाति विशेष को मिली, एक क्षेत्र विशेष को मिली, एक जिला विशेष को मिली, और वो भी किसी मंत्री के घर से नोट बनता था कि नोट किया।
ये आप जितने भी फलाना प्रमुख व्यक्ति स्टेट को आप नौकरी दे जिले दीजिएगा, उठा करके देख उसके लीजिए, हिसाब से जिलाधिकारी बनता देख था। लीजिए, चाहे ये थाने इनका देख था। लीजिए। हाँ, इनके सरकार में एक अरे नौकरी गोरखपुर थी, के अंदर, वो बांदा थी के आईटी अंदर, चित्रकूट के अंदर सेक्टर। हर जो जिले में विश्वविद्यालयों कट्टा में पकड़ाते भर्ती हुई थे है, उसमें और देखिए एक विशेष ठेकेदारों जाति से, वर्ग का दुकानदारों बोलबाला से, है। सोनारों और से इस बात को एक चीज क्लियर आपको करते स्वीकार चलिए इस करना बहस में, एक चीज क्लियर ये करते वो चलिए। वर्गीय आंकड़े कृष्णमोहन पांडे जी, बचाना हो, कृष्णमोहन पांडे तो जी, धन दीजिए। कृष्णमोहन पांडे जी, एक मिनट कपिश जी, कपिश जी रोजगार आपसे भी मैं वही सवाल करूंगा जो कृष्णमोहन पांडे जी से कर रहा हूं। कृष्णमोहन पांडे जी, जो आप कह रहे हैं 1,35,000 समथिंग, बात सुनिए कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन पांडे जी, वो आंकड़े आपको कहां से मिले हैं? और जो ये कह रहे हैं कि 5,67,000 68,000 जो भी है वो आंकड़े कहां से है? दोनों से ये है, एक एक करके बता दीजिए। ये उत्तर प्रदेश सरकार, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार के 12 से 17 के साइट पर जाइए, साइट पर दिख रहा है। सरकार का ये हमें बताने की आवश्यकता थोड़ी उत्तर है। प्रदेश, आप ये तो सरकार के- उत्तर प्रदेश आप सरकार का के डाटा है, प्रवक्ता बनकर के 12 से बैठे हैं 17 का इधर, डाटा तो है। आपको आंकड़ों के और साथ सुनिए, बैठना एक मिनट चाहिए। कपिश जी, ये- कपिश जी, कपिश जी, ये- एक मिनट, जिस एक समय मिनट की हम कपिश आंकड़ों जी, के साथ और बैठते कपिश हैं, जी, सुना, कपिश ये जी, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। सारी नियुक्तियों को कपिश जी, कपिश जी, सुनिए ना। कपिश जी, कब कपिश आपने जी, क्या कपिश अभी जी, डोज और एक मिनट, बढ़ाऊंगा। कपिश श्रीवास्तव, एक मिनट, अभी सुनिए ना, डोज और बढ़ेगा आपको। कपिश श्रीवास्तव, सुनिए ना कपिश जी, कपिश श्रीवास्तव, आपने जो है वो कपिश जी, जगह दी है। सुनिए ना। श्रीवास्तव, मैं ठीक बजट है, में कहा लोगों ठीक है, के सुनिए, कृष्णमोहन अभी पांडे जी, सुनिए, जरा आप शांत हो जाइए, जरा आप शांत हो जाइए। लाख नौकरियां कृष्णमोहन पांडे जी, कृष्णमोहन अभी पांडे भाग जी, जाएंगे छोड़ के। कृष्णमोहन पांडे, कृष्णमोहन पांडे जरा शांत रहिए आप, शांत रहिए आप, ठीक है। कपिश श्रीवास्तव जी, कपिश श्रीवास्तव जी, जो आप कह रहे हैं ना, जो आप कह रहे हैं 5,68,067 जो भी है 628, वो आंकड़ा कहां से है? वो दर्शकों को दिखा दीजिए। चलिए मैं मान लेता हूं। ये उत्तर प्रदेश सरकार का आंकड़ा है पूरी जो इनके पास नहीं है। मेरी बात तो सुनिए, हमारी मैं मान गवर्नमेंट में लेता था, हूं कपिश हमने जी, विधानसभा कपिश के जी, पटल में रखा था। कपिश जी, मैं मान लेता हूं भारतीय आपकी जनता बात। पार्टी श्वेत बात पत्र सुनिए, लाना बात सुनिए के लिए कपिश कह रही थी। श्रीवास्तव, हम लोगों ने बाकायदा कपिश श्रीवास्तव, ये बातें जो है कपिश वो श्रीवास्तव, सदन के अंदर रखी है। कपिश श्रीवास्तव, सदन के अंदर है, आप खुद गूगल करके देख लीजिए। मैं कह रहा हूं, आप 12 से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के प्रवक्ता 17 तक झूठ के बोल आंकड़े रहे हैं, खुद आप जारी कर सही लीजिए। बोल रहे हैं, अपने तो वो आंकड़ा PCR से दिखा कह दीजिए। लीजिए, खुद दोनों लोग निकाल आंकड़ा लेगा। नहीं दिखा रहे हैं, दोनों लोग आंकड़ा नहीं दिखा रहे अरे हैं। वो फ्रॉड, भारतीय जनता मैं पार्टी मान तो लेता फ्रॉड हूं, आंकड़ेबाजों मैं की मान पार्टी लेता है, हूं आंकड़ेबाज हैं वो, जो तो आप दिखा बौद्धिक दीजिए ना, आतंकवाद वाली पार्टी है। आप दिखा दीजिए। भौतिक आतंकवाद कर रहे हैं, डिजिटल इंडिया से डिजिटल फूड खिला रहे हैं। आप कहां से कहां चले गए? मैं कह रहा हूं वो नहीं दिखा। जो मैं आपकी हकीकत है बातों उसी से को सहमत स्वीकार हूं कि कीजिए चलिए ना। वो ये झूठ बोल फ्रॉड रहे आंकड़े हैं, बात करने तो आप वाले लोग सच्चाई हैं। दर्शकों के ये सामने रख फर्जी दीजिए। आंकड़े बनाने वाले लोग हैं। आज आप देख लीजिए जीडीपी इन्हीं के मैं आप अपने ही लोग जीडीपी की नहीं बात मानने कहां के करने तैयार चले हैं। गए? आप जिस पर बात आखिर करने वित्त बैठे उस पर मंत्री के रहिए ना। पति तो अरे बात सुनिए ना करते हैं। कपिश जी, ये फर्जी आंकड़े हैं। आप डॉक्टर सुब्रमण्यम पुरोहित, स्वामी डॉक्टर का पुरोहित, हमने तो बता दिया उत्तर प्रदेश की सबके साइट पर अपने मिला अपने हुआ आंकड़े हैं। आप नहीं बताएंगे। सबके अपने और अपने आंकड़े हैं। मैं कहता जो हूं सबके आदमी अपने अपने आंकड़े हैं। रुपयों को गिरते हुए मूल्य अरे को न सुनिए ना रोक साहब, सके, ऐसी साहब, सरकार को अपने इस्तीफा अपने देना आंकड़े हैं, चाहिए। लेकिन इस बीच- ऐसी सरकार रोजगार कहां से देगी? भाग जाते हैं सदन में इस चर्चा बीच हो इस रही है, देश तो का लोग युवा करे क्या? जब वो आंदोलन करने जा रहा है तो उसे भी राजनीतिक बनाया जा रहा सबसे है। ज्यादा ये देश, इस देश का युवा जब अपने हक की लड़ाई करने जा रहा है तो उसे भी सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। छोड़ दीजिए, जिनकी जो लड़ाई है वो सरकार से लड़ेंगे, नहीं है तो 27 में चुनाव है, उससे पहले पंचायतों का चुनाव होना है, छोड़ देते हैं। बावजूद इसके नहीं, जहां मौका मिला वहीं बुनाने की कोशिश। कृष्णमोहन पांडे जी जरा शांत रहिए, जहां मौका मिला वहीं बुनाने की कोशिश। राहुल जी मुझसे पूछा। आप देखिए ही से राहुल सवाल भाई, है। बहुत स्पष्ट सी बात है। आपसे नहीं है फर्जी कपिश जी, एक मिनट थम आंकड़े जाइए, पेश करना- थम जाइए कपिश श्रीवास्तव, थम जाइए। डॉक्टर अभी पुरोहित ये जी रोजगार की एक चर्चा कर रहे थे मिनट, राजीव। कृष्णमोहन पांडे और ये जी, रोजगार तो दोनों लोग दिखा दीजिए ना आंकड़े, आंकड़े दिखा दीजिए, दोनों लोग नहीं दिखा पा रहे हैं। डॉक्टर पुरोहित जी, राहुल जी हमारे पास अब आपने, आंकड़ा है, हम आपको अरे दे भाई रहे हैं। बोल तो लेने दो, आप आंकड़ा दूसरे को देखिए। भैया। अब मैं बोल लूं कपिश जी और पांडे जी। पुरोहित जी बोलिए। हाँ बोलिए, इनको हम आंकड़े तब तक दिखा दे रहे हैं। राहुल जी आंकड़ों की बात नहीं भाई, जमीनी हकीकत ये है। जैसे हम नोएडा की बात करें, क्योंकि हम टीवी पे बैठे हैं, तो कितने तो टीवी स्टूडियोज बंद हो गए, कितने चैनल बंद हो गए, कितने मीडिया से जुड़े हजारों सैकड़ों की तादाद में छोटे से बड़े पदों के लोग बेरोजगार हो गए। तो ये प्रैक्टिकल बात है। दूसरी आप कह रहे हो छात्रों का आंदोलन है तो पॉलिटिकल लोग हाईजैक क्यों करें, जो आपका मूल प्रश्न है। और युवाओं की जो लड़ाई है, युवा लड़ने देगी। युवाओं की लड़ाई डायरेक्शन लेस भी हो सकती है। पॉलिटिकल हस्तक्षेप तो होगा ही होगा, क्योंकि देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है। ठीक है, मैं और मानता हूं। पॉलिटिकल पार्टीज की जो मैं कह रहा हूँ छात्र इकाइयां हैं, वो कहीं ना कहीं उसमें घुसेंगी। वो घुसेंगी तो फिर वो बड़े नेताओं का भी इशारा हो जाता है। तो आपने जैसे एबीवीपी का भी उदाहरण दिया, तो वो भी खुद की सरकार के खिलाफ भी अपने, वो युवा है तो साथ के साथ जुड़ेंगे। ये तो है नहीं खाली सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जो विंग है उनसे हटके बचे हुए युवा है,
आंदोलन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जुड़ा होता है युवाओं का आंदोलन में। और उस समय जब छात्र युवा जब अपने आंदोलन करते हैं विश्वविद्यालय के, कॉलेजों के, या कॉलेज से पार करके लोग, मैं तो इसमें चीजों में खूब भाग लिया हूँ, तो उसमें फिर पार्टी पॉलिटिक्स अलग हो जाती है। वो नहीं, एक बात बोलूं मैं डॉक्टर पुरोहित जी, जी जी, वो ठीक है, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के छात्र विंग है, वो स्टूडेंट विंग है जो ये सपोर्ट करती है। आप कह रहे हैं कि उसका वो, जब विधायकों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है, भत्ता बढ़ाने का बात आती, तब वहां आम जनता की बात नहीं होती, तब सब खुश हो जाते हैं। ठीक, जब तो सब मिले रहते हैं, बात सुनिए, वहां एक बात सुनिए, जब सांसदों की सैलरी बढ़ाने की बात आती है, भत्ता बढ़ाने की बात आती है, स्पेशल कुछ भी देने की बात आती है, तब सब एक हो जाते, तब जनता भूल जाती। तो वैसे ही छात्र जो है अपने बड़े नेताओं को भूल जाएंगे, क्योंकि ये हक उनका है। और इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, कोई बड़ा नेता इसमें शामिल ना हो। बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है राहुल जी, बड़े नेताओं को शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वो तो विधायक सांसद तो मजा ले रहे हैं सत्ता का। जो छात्र युवा है उनका तो अपनी पीड़ा है। अखिलेश यादव ने कर ही दिया ना, ये अखिलेश यादव ने कर ही दिया। नहीं, अखिलेश यादव भी शामिल नहीं हुए, ट्वीट तो कोई भी करेगा, कई सारी पार्टीज करेंगी, बीजेपी के भी कई लोग, नेता लोग करेंगे। तो वो तो क्योंकि कोई ना कोई जन आंदोलन हो रहा है युवाओं से जुड़ा, तो आप जो कह रहे हो पॉलिटिकल लोग कहीं ना कहीं अपना घुसपैठ करने का प्रयास तो करेंगे। ये तो है कि जुड़वाता हूं पीसीआर से कह के, आपकी बीजेपी नहीं कर रही है, दूसरी पार्टियां कर रही है, सारे ही कर रहे हैं। किसान आंदोलन हुआ, वो अलग था, किसानों ने थोड़े मैच्योर थे, किसी पॉलिटिकल पार्टी को घुसने नहीं, भी मैच्योर है सर, वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उसी में से पीसीएस बनेंगे, आईएएस बनेंगे, कोई तहसीलदार बनेगा, कोई पुलिस में जाएगा, पीपीएस बनेगा, तो वो भी मैच्योर है सर, ऐसा नहीं है। हाँ, तो पॉलिटिकल हस्तक्षेप नहीं हो तो बेहतर होगा, युवाओं की आवाज बुलंद। लेकिन कर दिया ना, क्योंकि देखिए मैं कहता हूं कर दिया ना, क्योंकि सवाल वोट बैंक का है, वो तो युवा है, 18 साल से ऊपर के हैं, ये वोट जो ना कराते। नहीं, वो तो बीजेपी भी कर रही है ना, बीजेपी नहीं कर रही है और दूसरी पार्टियां कर रही है, विपक्ष कर रहा है। जब तो मैं पूछ लेता हूं बीजेपी से, यही सवाल कर लेता हूं कि आप लोग क्यों कर रहे हैं? बीजेपी भी हर चीज में यही कर रही है। मैं पूछ लेता हूं कृष्ण मोहन पांडे जी, क्यों कर रहे हैं आप लोग ये? कृष्ण मोहन पांडे जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? जी, अखिलेश यादव नहीं कर रहे हैं, आप लोग सब कर रहे हैं ये। नहीं, मैं सुन नहीं पाया क्या? डॉक्टर वरुण पुरोहित जी का है कहना है कि आज नहीं कल आप लोग भी करेंगे। के लिए रोजगार परक व्यवस्था के लिए आगे बढ़ रही, हम प्रतिबद्ध हैं और वो कर रहे हैं। अभी आपने पूछा कि अभी हमारे साथी ने पूछा कि ये सोर्स क्या है आपका। मैं बता दूं कि सदन में चर्चा के दौरान उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री अनिल राजभर जी ने अखिलेश जी के सामने ये डाटा रखा था कि 1,38,000 आपने नौकरियां दिया था, और सदन का ये चर्चा का विषय है, ये कृष्ण मोहन पांडे का डाटा नहीं है, सदन में इसकी चर्चा की गई थी। ये रोजगार के नाम पर सिर्फ लोगों को छलावा करते हैं और किस तरह से ठेके में, पट्टे में, समाज में आतंक फैलाकर, भय फैलाकर कपीश जी कैसे कमाया जाए, ये समाजवादी पार्टी। कपीश जी भी कुछ दिखा रहे हैं, कनेक्ट करते हैं, कपीश जी बताएंगे। कपीश जी कह रहे थे कि ना, सुनिए ना, हमारे साथी कपीश जी कह रहे थे कि सारे जो रोजगार कार्यालय बंद हो गए, जबकि सत्यता यह है कि उत्तर प्रदेश में आपको रोजगार पाना है तो रोजगार कार्यालय से आपको रजिस्टर होना होगा, तभी कोई फॉर्म भर सकते हैं। हमारे साथी ने कहा कि ध्वनि मत से कोई भी व्यवस्था पारित करा लेते हैं। साहब, ध्वनि मत से इसलिए पारित करा लेते हैं क्योंकि आप सदन छोड़कर भाग जाते हैं। ये अलग विषय है, ये अलग विषय है। कपीश जी अखिलेश जी से, कपीश जी आवाज आ रही है आपको? ये सारे के सारे ये अलग चीज है। आज देखिए, आज छात्रों के उनके रोजगार के उस पर चर्चा करने को लेकर बैठे, और ये भी चर्चा की जा रही है कि राजनीतिक हस्तक्षेप ना हो। कपीश जी आवाज आ रही है, और इसके साथ साथ उनका जीवन कपीश जी आवाज आ रही है, बेहतर कैसे हो, इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और करते हैं। लेकिन विपक्षी दल तो नहीं समझते ना। कपीश जी आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है, और आपको मैं यही आंकड़े दिखा रहा हूं। बता दीजिए, पढ़ के बता दीजिए। 5.5 लाख से ज्यादा नौकरियां सपा सरकार में 2012 से 2017 में दी गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने नौकरी दी है, एक चीज क्लियर करते चलिए, क्यों नहीं सत्तर के अंदर लेकर कपीश जी कितना एक क्यों कपीश श्रीवास्तव जी, ये अगर आपने वाकई आपने नौकरी दी हुई है तो आप विधानसभा के पकड़ पे क्यों नहीं रखना चाहते? देश के बेरोजगारों का आपने खून चूस लिया, ये सदन की कार्रवाई देश के किसानों का आपने खून चूस लिया। 750 किसान आपके गलत कानून लाने के वजह से मारे गए। आप तो लोग को तो रक्त की पिपासा है, ये सदन की कार्रवाई है। आप तो बिना खून पिए शांति नहीं होते। ये देखिए, तथ्यों की बात हो, ये आरोप, ये चीजें नहीं। कपीश और बेरोजगारी में जो आत्महत्याएं हो रही हैं, रोजगार छात्रों की बात, युवाओं की बात, सबसे ज्यादा बेरोजगारों ने आत्महत्या
किए। विधानसभा की सदन की तो इस बात की भी तो जवाब देते सत्यता को हुए ये स्वीकार कर लीजिए। माननीय मंत्री अनिल जी ने इस बात को स्पष्ट किया था। ये जिस डाटा है, तरीके देख से लीजिए, जीडीपी सुनिए। के आंकड़ों में विधानसभा आपने की कार्रवाई आधार सुनिए। वर्ष का परिवर्तन किया, जिस तरीके आप से आपने 1,38,000 बास्केट ऑफ सरकारी कमोडिटीज नौकरी में दिए हैं। अनऑर्गेनाइज इस सेक्टर की बात को चीजों को समाजवादी उठा के पार्टी के ऑर्गेनाइज नेता सेक्टर में अखिलेश रखा जी ने सदन में और स्वीकार अच्छी किया है। कृषि का हवाला देते हुए आपने परसेंटेज उठाया, तो ये तो चोरी और आ रहे हेराफेरी डॉक्टर पुरोहित जी, डॉक्टर पुरोहित जी, कोख से जन्म लेती है। डॉक्टर पुरोहित राहुल जी जी, राहुल जी, मैं आंकड़ों की जगलरी में नहीं पढ़ना चाहता, ये टाइम भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, युवाओं की मांग है प्रेजेंटली। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, पिछले 9 साल में जब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, तो कितनी पॉपुलेशन युवाओं की बड़ी बेरोजगारी है? टोटल युवा कितने बेरोजगार उत्तर प्रदेश में? उनको आप कब तक नौकरियां दोगे? बूढ़े हो जाएंगे जब तक दोगे क्या? एक मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर अखिलेश सरकार नहीं कर पाई तो आप तो 9 साल से हो ना, आपको क्यों लाई सी चिंता? आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? और मैंने आपसे प्रश्न पूछे बार, आप जैसे अगर इतने जॉब्स दे दिए आपने, चाय पकौड़े के ठेले ही दे दिए हो, तो फिर भुखमरी इंडेक्स में ये उत्तर प्रदेश तीसरे नंबर पे क्यों है? ये तो रिपोर्ट है कि भुखमरी, जून की रिपोर्ट आई हुई है कि भुखमरी में उत्तर प्रदेश 3rd नंबर पर है। तो भुखमरी क्यों हो गई जब सबको नौकरी रोजगार दे दिया आपने? वो मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये जवाब ले लेता हूं। कृष्णमोहन जी, माना कि समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं कर पाई तो आप लोग कर देते बेहतर कि भाई, और युवाओं को आज आंदोलन करने की जरूरत ना पड़ती और महा आंदोलन उसे अखिलेश यादव न करते। देखिए, पुनः राहुल जी इस बात को कहता हूं, हमारे साथी ने कहा कि भाई आप कितना रोजगार, कितने युवा सामने आए, उनका डाटा आपके पास है? हाँ बिल्कुल है। चूंकि रोजगार कार्यालय जो है उसको हमने जोड़ा है जो रोजगार मांगने वाले लोगों से, कि आपको उत्तर प्रदेश में नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, तो रोजगार कार्यालय पे जाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। कितने युवा बेरोजगार हैं ये बताओ ना, करेंगे कितने युवा हैं पूरे रोजगार पूछे या बेरोजगार पूछे? कितने लोग, कितने रोजगार हैं, कितनों को रोजगार मिला है, कितने बेरोजगार टहल रहे हैं? कार्यालय में फॉर्म भरा, अपना रजिस्ट्रेशन किया, यहाँ तो पॉलिटिकल पार्टी की स्थिति ये है कि जिनके पास सरकारी नौकरी नहीं वो बेरोजगार बनाना चाहते हैं। सुन लीजिए, ओडीओपी मैं अपने बच्चों को विदेश बढ़ाना चाहते हैं। ओडीओपी की बात कर लूं तो 12 लाख मंत्री जी का जो लड़का है वो विदेश की नागरिकता चलिए, आप मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवाओं की ये लड़ाई है, सवाल यह है कि पॉलिटिकल पार्टी इसमें क्यों घुसने की कोशिश में है। सवाल इस बात को लेकर है कि एक पक्ष कह रहा है कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, यानी कि सरकारी नौकरी, तो दूसरा पक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं मिल रहा है, सरकार हटाओ, नौकरी पाओ। सवाल इस बात को लेकर भी है कि वह अगर सड़क पर होंगे, कल को कुछ भी होता है तो सत्ता पक्ष ये कहने को मजबूर हो जाएगा कि देखिए ये सब हुआ है विपक्ष की वजह से हुआ है। इसलिए उनसे भी यही निवेदन है विपक्षी दलों से कि युवाओं की ये लड़ाई है, युवाओं को ही लड़ने दे, उससे ले पॉलिटिकल लड़ाई ना बनाए। 2 टूक में इतना ही। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।